माँ, वह कैसे है? उसकी नाड़ी अव्यवस्थित है। उसके शरीर में 2 प्रकार की सत्य प्राण ऊर्जा है। उनमें से एक बेहद शक्तिशाली है, जो उसके पास नहीं होनी चाहिए। वह इस प्राण ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, जिससे मूल प्राण ऊर्जा प्रमुख चक्रों में प्रतिरोध करती है, जिससे रक्त और प्राण ऊर्जा का प्रवाह उलट जाता है और वह बेहोश हो जाता है। क्या होगा? क्या वह कभी नहीं जागेगा? उसकी मूल प्राण ऊर्जा बहुत कमजोर है। वह विदेशी सत्य प्राण ऊर्जा का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर इसे रोका नहीं गया, 7 दिनों के भीतर उसके आंतरिक अंग खून में बदल जाएंगे और उसके अंग फट जाएंगे। यिंगर, तुमने इस बार बड़ी परेशानी उठाई है। तो तुम्हारे अनुसार क्या उसके लिए कोई आशा नहीं है? तुम वास्तव में डुआनचांग घास ढूंढ सकते हो। यह व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली है। डुआनचांग घास आंतरिक रूप से ली जा सकती है, लेकिन यह बाहरी चोटों पर अद्भुत प्रभाव डालती है। मेरे जीवन भर के विकसित किए गए फॉर्मूले के साथ यह अस्थायी रूप से उसके शरीर में विदेशी प्राण ऊर्जा को दबा सकता है और आंतरिक अंगों पर प्रभाव को कम कर सकता है। ओह, मुझे समझ आ गया। उसे औषधीय झरने में कितने समय तक भिगोना होगा? उसे कितने समय तक भिगोना चाहिए, इस बार मैं यह नहीं कह सकती। तुम्हें पता है, उसके शरीर में प्राण ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। औषधीय गुणों के साथ उसे नियंत्रित करना पहले से ही एक अनुग्रह है। जब तक वह जाग नहीं जाता, कम से कम 1 महीना या यहाँ तक कि 1 साल। यिंगर की माँ तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती है। तुमने उसे उठाया था। अगर तुम चाहते हो कि वह जीवित रहे, तुम्हें हर दिन जड़ी बूटियां बदलनी होंगी और दवा पकानी होगी। अगर यह व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु का दोष तुम पर होगा। क्या तुम समझे? मैं समझ गई। मुझे बस यह जानने की जिज्ञासा है, इस व्यक्ति की उत्पत्ति क्या है? ऐसे कम उम्र में उसके शरीर में इतनी शक्तिशाली क्यों हुई है? और किसने उसे चट्टान से गिरने के लिए मजबूर किया? चट्टान से गिरने के लिए उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसका हमसे क्या लेना देना है? हम अंततः डेमन सेक्ट से बच निकले और अंत में शांति से जी रहे हैं। तुमने उसे बचाया, लेकिन एक मुसीबत उठा ली। ओह, मुझे पता है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तुम जानते हो कि संक्षेप में, जब वह जागेगा, हमें इस व्यक्ति को जल्दी से भेज देना चाहिए, मुसीबत से बचने के लिए। ओह,
हालांकि मेरी माँ ने मुझे ज्यादा न पूछने के लिए कहा था, लेकिन लोगों में हमेशा जिज्ञासा होती है। मैं तुम्हारा आधा बचाने वाला हूँ। जब तुम जागोगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? आ आ आ तुम्हें क्या हुआ? माँ, माँ आ। माँ, उसे क्या हुआ? वह ऐसा क्यों है? उसके शरीर में सच्ची क्यूई दवा से प्रभावित हुई और एक दूसरे से टकरा रही है। और एक आउटलेट ढूंढना चाहती है। मैंने सिर्फ उसकी रक्तवाहिकाओं को सील कर दिया। अब इसे जुएक्यू क्यूई हाई में इकट्ठा किया जाना चाहिए और गुआन्युआन एक्यूपाइन यह उसकी अव्यवस्थित क्यूई को अस्थायी रूप से स्थिर करना चाहिए। अगर यह अभी भी काम नहीं करता है, यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। अगर वह आज रात नहीं बच पाता है, क्या वह मर जाएगा? माया शुगोंगजू वास्तव में कौन है? हमें इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है उसकी मदद मांगने के लिए? तुम्हारे चाचा, वह एक सेवानिवृत्त मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। हर कोई उन्हें डेंग ज्यूगोंग कहता है और कुछ उन्हें मास्टर वू झाओ कहते हैं। ऐसा लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसका व्यक्तित्व विचित्र है। अगर तुम उसे बाद में देखो, बकवास मत करना, स्मार्ट बनो, समझे? ओह, जब से मैं आया हूँ वह ऐसा ही है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। हे भगवान, उसे क्या हुआ? क्या वह मर जाएगा? नहीं, उसके चेहरे पर अभी भी खून है। असंभव। क्या हुआ? क्या उसकी मृत्यु हो गई होगी? नहीं, वह मरा नहीं, लेकिन उसके शरीर की सच्ची ची अब धूम नहीं रही और वापस डांतियन में इकट्ठी हो गई है। ऐसा लगता है कि मैंने कब जोखिम लिया था और उसकी जान बचाई। ओ, यही वह मुख्य बात है। इसे मुझे औसी पुस्तक में लिखना होगा। माँ, मुझे पता था कि तुम शोध करना चाहती थी, लेकिन तुमने अभी तक पूरी बात नहीं कही। डांतियन में पहुँचने के बाद यह ची क्या होगी? तुम्हें ये नहीं पता कि यह सच्ची ची उसकी नहीं है। अगर वह इसका अच्छी तरह से ध्यान रखेगा और इसे अपनी मूर्छी के साथ मिला लेगा, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कई स्तर बढ़ जाएगी। शायद वह भविष्य में मार्शल आर्ट्स का गुरु बन जाएगा। लेकिन वह इतना कमजोर लगता है। क्या यह सच है? अब स्थिति अलग है। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अरे यिंग्रेर, जल्दी से माँ के लिए दवा का थैला ले आओ। माँ उसके लिए फिर से जड़ी बूटियां मिलाएगी। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वह जल्दी उठ जाएगा। अब माँ उसके शोध में दिलचस्पी ले रही है। तुमने अभी कहा था कि मैं दूसरों के काम में दखल दे रही हूँ। अब मुझे लगता है कि तुम मेरी तुलना में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। मुझे अचानक ही एक दवा परीक्षण करने वाले व्यक्ति मिला। मैं बस खुश हूँ। तो कैसा लगा? क्या अभी भी उसे बचाना चाहते हो? मैं अभी दवा लेना चाहता हूँ। तुम किस तरह का घोड़ा स्टेन्स बना रहे हो? तुम सही घोड़ा स्टेन्स भी नहीं खड़े कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा पंच इतना गड़बड़ है। तुम्हें ये जानना चाहिए, दुनिया में कई मार्शल आर्ट स्कूल हैं। शाओलिन मास्टर का हे हू ताओ जिन मूव क्यों है, लेकिन फिर भी कोई भी उसे कम आंकने का साहस नहीं करता। क्यों?
क्योंकि वे अन्य संप्रदायों की तुलना में गहन अभ्यास करते हैं और अधिक मेहनत से अभ्यास करते हैं। याद रखो बेटे। याद रखो बच्चे। अगर मैं भविष्य में आपकी निगरानी नहीं करता तो आपको सचेत रूप से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो अभ्यास मत करो। क्या आपको लगता है इन वर्षों में आप अपने बच्चे की शिक्षा के साथ बहुत सख्त रहे और बहुत मांग कर रहे हैं? पिता, आप शेंजियान विला के युवा मास्टर हैं और मेरे बेटे सोंग निंगेवान। शेंजियान विला भविष्य में आप पर निर्भर करेगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि भविष्य में एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक प्रतिभा बन सकते हैं। यह जगह कहाँ है? क्या मैं एक चट्टान से नहीं गिरा? मैं यहां क्यों हूं? पिता, मैंने आपको बचाने के लिए ऐसा किया। क्या हुआ? क्यूएर। चलो पिता। हाँ हाँ हाँ। माँ को क्या हुआ? कुछ हुआ? माँ कहाँ है? वह क्यों चला गया? आह आह, सर, क्या आप ठीक हैं? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप ठीक हैं? ठीक है। चलो चलो। आह आह, माँ, चलो पहले उसे वापस ले चलते हैं। ठीक है, चलो चलें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अभी हमें धन्यवाद मत दो, मुझे पूछने दो, आपको वास्तव में क्या हुआ? आप इतने दिनों तक कोमा में क्यों रहे? मैं पहले जानना चाहूंगा, आपके शरीर में मूल क्यूई के अलावा आप में एक और प्रकार की सच्ची क्यूई क्यों इंजेक्ट की गई? आह आह, क्यूएर,
मैं अब अपनी सारी शक्ति तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें भविष्य में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुझे निराश मत करना, ठीक है? जाओ जाओ। अरे, तुम क्यों नहीं बोलते? यिंगेर कहने में असुविधाजनक है। चलो उसे मजबूर न करें। चूंकि तुम नहीं कहना चाहते, मुझे लगता है कि जब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। हमें बाहरी लोगों का हमें परेशान करना पसंद नहीं है, पता है? हाँ माँ। आहा। माँ वह अभी जागा है। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं सोंग शिंग क्यों हूँ? सोंग शेंग क्यों? तुम्हारा नाम अच्छा लगता है। तुम 3 महीने से सोंग शेंगक्यू को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाए। क्या तुम चाहते हो कि जियांजिया तलवार किसी और के हाथों में चली जाए? हाँ। चिंता मत करो नेता, हम जियांजिया तलवार को नहीं ढूंढ सकते। कोई और भी इसे नहीं ढूंढ सकता। सच में? जब सोंग शेंक्यू ने मैड नाइफ सेट को नष्ट कर दिया, न केवल मार्शल कलाकार, यहाँ तक कि शाही दरबार लान ने भी खोज के लिए बड़ी संख्या में लोग भेजे, लेकिन वे जियांजिया तलवार और उस लड़के को नहीं ढूंढ सके। अधीनस्थ नहीं, अतिशयोक्ति। सोंग शेंक्यू और जियान अजियान लगता है हवा में गायब हो गए। तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए? गुरु, मुझे लगता है कि ये मामला भाग्य पर निर्भर करता है। जब भाग्य नहीं आता, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, ये बेकार है। जब भाग्य आता है, ये स्वाभाविक रूप से आएगा। बकवास। यह बकवास है। मैं वास्तव में नहीं जानता। बेकार लोगों को रखने से क्या फायदा? अब मुझे एक आदमी भी नहीं मिल रहा है। माफ करें, कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे आपसे पूछना है, पाई मेइशुए और उनकी बेटी को ढूंढने के लिए क्या इस पर भाग्य निर्भर करता है? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। धर्मपाल इतने अनजान हैं महत्व के बारे में। दानव संप्रदाय के जहर राजा साहस करते हैं और भाग जाते हैं। विद्रोह सब मेरे खिलाफ हैं। पाई मेइशुए, मुझे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वापस पकड़ना होगा। गुरु, चूंकि बुजुर्ग हुआ का निधन हो गया है, बाई मेइशुए और उनकी बेटी हमारे संप्रदाय में रहने का इरादा नहीं रखती है। भले ही हम उन्हें बहुत मेहनत से वापस लाएं, वे हमारे धर्म की सेवा नहीं कर सकती। तुम उन्हें छोड़ दो। तुमने क्या कहा? अगर नेता उन्हें जबरदस्ती वापस ले आता है, हालांकि उनकी मार्शल कला बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वे जहर का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। डर है कि बहुत से मास्टरों की हानि होगी। इतनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय नेता को दया दिखाना बेहतर है। मेरी बातें हमारे दानव संप्रदाय के हित में है। बाईहू, तुम गलत हो। हमारा दानव संप्रदाय आने जाने की जगह नहीं है। अगर नेता इस्तीफा दे देता है, हमारे संप्रदाय का क्या मतलब है? क्या ये मार्शल कलाकारों को हमारी हंसी उड़ाने का कारण नहीं बनेगा? जिन्हू समझदार है। हालांकि जो कुछ तुमने कहा वह गलत नहीं है। जहर का इस्तेमाल करने की विशेषता में और चिकित्सा कौशल में हुआ नोंगेंग और बाई मेइशुए बेहतर हैं। हमारा संप्रदाय उनके बिना जी सकता है, लेकिन हमें उन्हें दूसरों के हाथों नहीं लगने देना चाहिए और उन्हें दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने देना चाहिए। बाएं और दाएं संरक्षक यहाँ हैं। तुम दोनों लोगों को 100 आदमी देता हूँ माँ बेटी को दानव संप्रदाय में वापस लाने के लिए। चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें जीवित देखना चाहता हूँ। जीवित या मृत? जी हाँ। हाँ प्रोफेसर। अगर तुम्हारी किस्मत में उनके साथ नहीं है तो वापस मत आना। मंदिर जाओ और भिक्षु बन जाओ, समझे? समझ गया सर। हम क्या यह सॉन्ग नाम का बच्चा नहीं है? कैंगसोंग, तुम एक वांटेड नोटिस जारी करने की योजना बना रहे हो। हाँ सर,
सर, चूंकि हमने इतने सारे लोग भेज दिए हैं, फिर भी हम असफल रहे। मैं लोगों को सैनिक बनाना चाहता हूं और एक इनाम देकर आम लोगों को हमारी आंखें बनाना चाहता हूं। इस तरह वे निश्चित रूप से नहीं भागेंगे। हमने जो जाल बिछाया है। अच्छा, जैसा आप कहें सर। किसी को मार दिया गया है। आहा! किसने मेरे पैर पर कदम रखा? रास्ते से हटो। तुमने कहा कि मेरी माँ और मैं कोर्ट द्वारा वांटेड है। ये सच है। तुमने कहा कि बाजार में एक चीनी गोभी की कीमत सिर्फ एक तुम दोनों के लिए 100 टाइल्स का इनाम है। बहुत से लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमने उम्मीद नहीं की थी कि हम वांटेड क्रिमिनल बन जाएंगे। अंकल, यहाँ रहना हमारे लिए असुविधाजनक है। मुझे डर है कि हम आपको फंसा देंगे। चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। इन दिनों सिर्फ मैं और ल्यूर ने तुम्हें देखा है। और किसने देखा? चाहे तुम वांटेड हो या नहीं, ये एक जैसा ही है। बस यहाँ आज्ञाकारी रहो, कहीं मत जाओ। वह लान बिल्कुल इंसान नहीं है। पहले उसने मेरे पिता को मार डाला और अब वह मुझे और मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मुझे उसे मारना ही होगा। मूर्ख मत बनो। माँ, क्या हम बस यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करेंगे और इनाम के लिए पकड़े जाएंगे? हे फेंगर, मास्टर लान झोंग्युए बहुत ज्यादा है। मुझे अपने पिता का बदला लेना ही होगा। अगर मैं अपने पिता का बदला नहीं लेता, तुम एक अच्छे बेटे नहीं हो। लेकिन अगर तुम लापरवाही से काम करोगे, तुम मरने वाले नहीं हो। फेंगर, तुम्हारे गुरु सही हैं। अभी भावनात्मक निर्णय लेने का समय नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पिता का नाम साफ करने का रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम सामूहिक दायित्व के अपराध से छुटकारा पा सकें। रो। हे जी को स्पष्ट रूप से गवर्नर लान ने फंसाकर मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें अपना नाम साफ करने का मौका देगा? मेरे पिता ने एक बार कहा था कि पुराना नीला चोर किसी से कम नहीं है और सम्राट का पसंदीदा है। कोई भी उसकी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मुझे उसे मारने का मौका जरूर मिलना चाहिए। गुरु, मैं वाकई आपकी प्रशंसा करता हूँ। ल्यूर, मैं गंभीर हूँ। अगर तुम सच में गवर्नर लान को मारना चाहते हो तो इससे तुम्हारे पूरे परिवार को मौत की सजा मिलेगी। मैं एक विद्रोही को मार रहा हूँ। मैं यह स्वर्ग के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मारना एक बड़ा मामला है। वैसे मुझे अभी एक खबर मिली है। सूचना में कहा गया है कि एक आदमी अकेले उसने पूरे मैड ब्लेड्स एक्ट को खत्म कर दिया। हु क्रेजी ब्लेड्स एक्ट? हालांकि क्रेजी ब्लेड्स एक्ट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जो इसे नष्ट कर सकता है वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसका नाम क्या है? ओह, मैं भूल गया। लगता है उसका उपनाम सोंग है। सोंग? सोंग, सोंग झोंग। नहीं नहीं नहीं, सोंग झोंग, सोंग शेंग झोंग, सोंग शेंक्यू। माँ, मैं भाई सोंग को ढूंढना चाहता हूँ। इतना आवेगी मत बनो। माँ जानती है कि तुम शेंक्यू की चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम भी अभी मुश्किल स्थिति में हो। माँ, भाई सोंग इतने सीधे और दयालु हैं। वह एक साथ इतने लोगों को कैसे मार सकते हैं? इसमें बड़ी गलतफहमी होनी चाहिए। माँ भी शेंक्यू के चरित्र पर विश्वास करती है, तो मुझे उसे ढूंढने दो। तुम हमेशा इतने बचकाने क्यों होते हो? हम दोनों कोर्ट द्वारा वांटेड है। अगर तुम सच में पकड़े गए और तुम्हारे पिता की तरह हो गए, मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, फेंगर को देखो। अब मेरे चाचा द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट्स के साथ मैं अब कमजोर महिला नहीं हूँ। मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं है वह कहाँ है। उसे कहाँ ढूंढें? यह उतना आसान नहीं है जितना तुम कहते हो। माँ, इस बारे में सोचो। अगर मैं सोंग भाई को ढूंढ लूं, वह निश्चित रूप से बेकार नहीं बैठेगा। तब मुझे अपने पिता का बदला लेने में और आत्मविश्वास होगा। यह बेहतर है। बात करने से कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकती। माँ, इतनी जिद्दी मत बनो। क्या हमें यहाँ हमेशा छिपे रहना है और इस आंगन से कभी बाहर नहीं निकलना? और मत कहो। माँ, मैं तुम्हें वादा करती हूँ,
मैं इस बार जाऊंगी। मैं बहुत सावधान रहूंगी और मैं सुरक्षित वापस आऊंगी। मैं नहीं सुनना चाहती। बाहर जाओ माँ, बाहर जाओ। सोंग भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं बचपन से यह जेड पेंडेंट पहन रही हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, कृपया इसे स्वीकार करें। सोंग भाई, तुम हमेशा इस जेड पेंडेंट को क्यों घूरते रहते हो? यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त का उपहार है। सबसे अच्छा दोस्त? मुझे लगता है मुझे उसे ढूंढना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अभी स्थिर नहीं हुई है। अगर रास्ते में कुछ गलत हो गया, मैं क्या करूंगा? ठीक है मिस, मुझे नहीं पता मैं कितने समय से बेहोश था। लगभग 3 महीने। 3 महीने। हम मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। अब मैंने आपको इतनी देर से परेशान किया है। मैं वास्तव में आभारी हूँ। मुझे आपको परेशान करने के लिए वास्तव में खेद है। भाई सोंग, क्या आप मेरी माँ ने अभी जो कहा उसके कारण चले गए कि आप जाने पर जोर दे रहे हैं? यह ठीक है, मेरी माँ वास्तव में दयालु व्यक्ति है। वह सिर्फ अजनबियों से दूर रहती है। चिंता मत करो, आपके चोटों से उबरना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में चिंता मत करो। मेरा यह मतलब नहीं था। आपकी जान बचाने की कृपा। मैं गहराई से आभारी हूँ। मैं घर से 3 महीने से दूर हूँ। अगर मैं वापस नहीं जाता, मुझे डर है कि मेरी माँ को कोई शांति नहीं मिलेगी। यह सच है। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप आज रात एक और रात रुक सकते हैं। मैं आपको विदा करने के लिए कुछ खाना खरीदूंगा और कल सुबह जल्दी चले जाना, ठीक है? मिस। ठीक है, बस मैं जा रहा हूँ। अरे लड़की, आप मेरी रक्षक हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा उपनाम हुआ है और मेरा नाम नोंगेंग है। हुआ नोंगेंग। माँ, आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आप बाहर जा रहे हैं? मैं भाई सोंग को विदा करने के लिए एक मुर्गी खरीदना चाहता हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे खेद है माँ, यह मेरी गलती है कि मैंने आपकी उपेक्षा की। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बाहर जाते समय टोपी पहने। अगर डेमन कल्ट को पता चल जाए, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। धन्यवाद माँ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। समझ गए। मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे भाई सोंग, यह कैसे हो सकता है? वही है जो मेरा पीछा कर रहा है।
मैंने कहा, क्या तुमने गलत देखा? ये असंभव है। मैंने स्पष्ट रूप से उसे इस दिशा में चलते हुए देखा। केवल एक ही रास्ता है, यहां कोई नहीं हो सकता। चलो फिर से देखते हैं। चलो। मैं वांटेड हूं। यह कैसे संभव है? मिस, क्या आप गलत हैं? मुझे यकीन है, मैंने इसे कई बार जांचा है। नोटिस पर व्यक्ति आप हैं। यिंगर, क्या हो रहा है? नोटिस कहता है, भाई सोंग, उसने एक ही बार में 70 से अधिक लोगों को मार डाला। उसके तरीके क्रूर थे और अमानवीय। उसे अदालत द्वारा एक प्रमुख अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन यह असंभव है। भाई सोंग पिछले 3 महीनों से यहाँ है। वह कैसे बाहर जाकर मैड नाइफ सेक्ट के लोगों को मार सकता है? कोई कैसे मेरी पहचान बनाकर मैड नाइफ सेक्ट को नष्ट कर सकता है? क्या हो रहा है? सोंग शेंगक्यू, ऐसा लगता है कि आपने बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। हमारा मंदिर बहुत छोटा है, आपको समायोजित नहीं कर सकता। हम एकांत जीवन जीने के आदी हो गए हैं और बाहरी दुनिया से जुड़ना नहीं चाहते, तो कृपया जल्दी से चले जाएं। यदि आप हमारे जीवन बचाने के लिए आभारी हैं, कृपया उल्लेख न करें। किसी को भी हमारे अस्तित्व का उल्लेख न करें। चिंता मत करो सीनियर, मैं अभी चला जाऊंगा। मैं आपको और परेशानी नहीं दूंगा। माँ, भाई सोंग अब एक वांटेड अपराधी है। उसके लिए बाहर जाना खतरनाक है। आप उसे जल्दी से भगाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्यों न उसे कुछ और दिनों के लिए रखा जाए? मिस, मैं आपकी दया की सराहना करता हूँ। मैं अब अदालत द्वारा वांटेड हूँ। यह वास्तव में मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। अलविदा। 1 मिनट रुको। यह तुम्हारे लिए है। हालांकि तुम्हारे बाहरी घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम खतरे में हो। अभी भी तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है। अगर तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अशांत है, एक दवा ले लो। यह अस्थायी रूप से तुम्हारी पल्स को स्थिर कर सकती है। हालांकि यह विधि केवल लक्षणों का इलाज करती है, जड़ का नहीं। इसलिए मेरी सलाह है कि बाहर जाने के बाद तुम एक आंतरिक मास्टर ढूंढो जो तुम्हें अपनी आंतरिक सांस को विनियमित करने में मदद करे। मुझे समझ आ गया। धन्यवाद सीनियर। भाई सोंग है। हमें आखिरकार बाएं और दाएं गार्डियन मिल गए। जैसा कि अपेक्षित था, ये तुम दोनों ही हो। हमने नहीं सोचा था कि इस गहरे पहाड़ और जंगल में छुपे होंगे, जिससे हमें इतनी मुश्किल से ढूंढना पड़ा। बाई मेइशुए ने आदेश दिया। उसने तुम्हें वापस जाकर सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया। या चाहे तुम हमें वापस ले जाने के लिए तुम्हें साथ का चयन करो। सुंदर लड़की, तुम डेमन सेक्ट से हो। मुझे अभी तक ध्यान नहीं आया। ये आदमी, क्या ये वही सोंग शेंगचू नहीं है जिसके बारे में लीडर बार बार बात करता है? वहां हमें एक सौदा मिला है। हमने एक पत्थर से 2 पक्षियों को प्राप्त किया। ऐसा नहीं है। मार्शल आर्ट्स दुनिया में नहीं पाया जा सकने वाला सोंग शेंगचू तुम्हारे द्वारा छुपाया गया है। लान मीशुए, मेरी सलाह है कि तुम समझदारी से काम लो। सोंग शेंगचू को ले लो और हमारे मुख्यालय में वापस चले जाओ। नहीं तो हमें अनाथ भी करने के लिए माफ करना। जल्दी करो। माँ, भाई सोंग। यिंगर, चलो चलते हैं। पीछा करो। रुको, तुम कहां जा रहे हो? हम अभी तक लापरवाह थे कि तुम सरक गए। इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। बाई मेइशुए, अपनी किस्मत मत चला। खा लो, दंड पियो, हमारे साथ वापस चलो। हमारी दोस्ती को चोट पहुंचाने से बचने के लिए। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। तो हमारे बेअदब होने का दोष मत देना। ऊपर जाओ। बदमाश दिखा दे तू कितना काबिल है। सोंग भाई, तुम खुद को ज्यादा समझ रहे हो। तुम जल्दी जाओ, मैं संभाल लूंगा। माँ शेंगक्यू को लेकर जल्दी निकलो। जाओ। चेंग, ये उन्हें भागने मत देना, ठीक है? आह आह,
मैं उसे मुख्यालय वापस ले जाऊंगा। तुम उनका पीछा करो। ठीक है, मैंने बाई मेजू को नाराज कर दिया। सोंग भाई, तुम कैसे हो? सोंग भाई, सोंग भाई, तुम्हारी दवा कहाँ है? सोंग भाई, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? बेहतर है, चलो छिपने की जगह ढूंढते हैं। आवाज मत करो, वह चला नहीं गया है। मेरी माँ का क्या हुआ? चलो वापस जाकर देखते हैं, चलो चलें। माँ, माँ, क्या मेरी माँ तहखाने में है? एक मिनट रुको, देखो। अरे नहीं, मेरी माँ को उन्होंने जरूर उठा लिया होगा। लड़की, चिंता मत करो, चलो कोई रास्ता सोचते हैं। क्यों ना तुम मेरे साथ शिनचेन मैनर वापस चलो और देखो कि क्या मेरे चाचा तुम्हारी माँ को बचाने में मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। चलो चलें। रो, चाचा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आओ नाश्ता करो। वाह, ये तो बहुत शानदार है। यूफेंग कहाँ है? आज फेंग इतनी देर से क्यों है? मैं उसे बुलाने जाऊंगा, तुम पहले चले जाओ। नौगोंग महिला, एक बड़ी घटना हुई है। अब क्या हुआ? मेरे गुरु ने एक पत्र छोड़ा है। सोंग शेंगचू को ढूंढने के लिए कहा है। वो गायब हो गए हैं। क्या? गुरु और माँ, जब से फेंग को पता चला कि सोंग की तलाशी ली जा रही है, उसे नींद नहीं आई है। उसे बदशगुनों ने परेशान किया है। उसने हमेशा सपना देखा कि सोंग शेंगचू को हर तरह की मुसीबत आ रही है। फेंग को डर था कि यह सब सच हो और उसके माता पिता चिंतित होंगे और उसे रोकेंगे, इसलिए वह बिना अलविदा कहे चली गई। कृपया मुझे अधार्मिक समझने के लिए माफ करें। यू फेंग झुककर अलविदा कहते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। लियूअर सच बोल रहा है। हम तीनों वास्तव में तलाशी में हैं। मुझे बताओ कि सोंग शेंगचू कहाँ है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि सोंग शेंगचू कहाँ है। टोस्ट मत करो। टोस्ट मत खाओ। नेता को रिपोर्ट करो। सोंग शेंगचू को नोंगेंग ने अनजाने में बचाया। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा बाएं और दाएं संरक्षकों ने मुझे डेमन सेक्ट में वापस ले लिया। मैंने अपनी बेटी से संपर्क खो दिया। मैं उनके पते को नहीं जान सका। मुझे लगा कि तुम जहर के राजा की पत्नी हो। मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा। अगर तुम फिर से सच नहीं बोलोगी तो मैं कोई रहम नहीं रखूंगा। मैं सच नहीं बोलूंगी। तुम सच नहीं बोलोगी। गुरु, शांत हो जाओ। बैंग हु, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? मैं नहीं हिम्मत कर सकता, लेकिन बैंग मैक्सवे को उसके विश्वासघात के लिए मारा नहीं जा सकता। मैंने सोंग शेंगचू को छुपाया। मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? बाएं और दाएं संरक्षकों ने सुना
कि जब बैंग मिक्स हुए, सोंग शेंगचू पहले ही भाग चुके थे। सामान्य ज्ञान के अनुसार वहां सोंग शेंगचू भाग गए थे। बाई मेशुए वास्तव में उसे पता नहीं हो सकता था। कृपया करुणा करें, बाई मेशुए की जान बचाएं। आप सच बोल रहे हैं। हर शब्द सच है। ठीक है, मैं आपको एक और मौका दूंगा। आपने मुझे मारने के लिए धन्यवाद। उठो। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। जल्दी धन्यवाद मत कहो। क्योंकि आपने बाई मेशुए के लिए प्रार्थना की है, तो आपको सोंग शेंगचू को पकड़ने और तलवार लेने का जिम्मा है। अगर आप जल्दी से काम पूरा नहीं करते तो मुझे तलवार मिलने में मदद करें। मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। हम धन्यवाद बैंकहू बुजुर्ग, आपने मेरी जान बचाई। मैडम, मुझे अपने आप से इतना विनम्र मत बनाओ। लेकिन नेता, वो अपने लोगों के साथ इतना क्रोधित है। यह प्रमाणित करता है कि नेता तलवार के लिए बहुत उत्सुक है और उनका झंडा अटूट है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें सोंग शेंगचू को ढूंढना होगा। वैसे बात करते हुए मुझे बाएं और दाएं संरक्षकों से पता चला नोंगिंग ने सोंग शेंगचू के साथ भागना चुना। अगर आप नोंगिंग से संपर्क कर सकते हैं, मुझे लगता है कि सोंग शेंगचू को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। मुझे वास्तव में पता नहीं है। मैं खुद को संभालने में इतना व्यस्त था, मुझे यह भी पता नहीं था कि वे किस दिशा में भागे। मैडम, मुझे पता है। क्या आप डरती हैं कि अगर नोंगिंग पकड़ी गई तो उसे कष्ट होगा? इस बारे में आप चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। हमारा लक्ष्य सोंग शेंगचू है। जैसे ही हम उसे पकड़ते हैं, मैं नोंगिंग को एक सुरक्षित जगह ढूंढूंगा। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप पर भरोसा नहीं करता। यिंगर और मैं अलग अलग हो गए हैं। आप जानते हैं कि हम कभी अलग नहीं हुए। मैडम, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अगर मैंने पहले जानबूझकर आपको नहीं छोड़ा होता, तो आप और नोंगिंग कैसे सुरक्षित रूप से जा सकते थे? नोयोंग, कृपया मेरे पिता की खातिर कृपया मेरी और मेरी माँ की जान बख्श दो। अगर भविष्य में कोई मौका मिले, नोयोंग निश्चित रूप से आपके एहसान का बदला चुकाएगा। असल में मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप दोनों चर्च में रहें, लेकिन वे दूर नहीं भाग सकते। वे निश्चित रूप से आसपास ही है। आप दोनों जल्दी चले जाओ, उन्हें आपको ढूंढने न दे। चलो चलते हैं। मैंने एक खबर सुनी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपको इसे गुप्त रखना होगा और आपको मुझसे वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मास्टर लू की रक्षा करने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्कुल। मैंने यिंगर से सुना है कि सोंग शेंगक्यू शेंजियन सेक्ट में सुरक्षा की रिपोर्ट करने जाएंगे और अन्य योजनाएं बनाएंगे। भाई सोंग, क्या हो रहा है? देखते हैं। जल्दी से चले जाओ, हम यहाँ आपका स्वागत नहीं करते। इन गेटकीपरों के साथ परेशान मत हो। आपने क्या कहा? यहाँ से चले जाओ। हम बस यहाँ खड़े हैं। हमने चोरी या लूटपाट नहीं की। आप हमें क्यों जाने के लिए कह रहे हैं? क्या हो रहा है? उपनेता, यहाँ कौन चिल्लाने की हिम्मत करता है? उपनेता को रिपोर्ट करें। उन्होंने हमारे शेंजियन विला तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है, यहाँ तक कि हमारे लोगों के प्रवेश और निकास को भी, चाहे मेरे अधीनस्थ उन्हें कितना भी भगाएं। बस जाने से इनकार करते हैं। आप बस बहुत आगे जा रहे हैं। ये दिव्य तलवार मनोर है। आपको यहाँ परेशानी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि जल्द से जल्द चले जाएं, नहीं तो मैं आपके साथ विनम्र नहीं रहूंगा। मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। लान ने आदेश दिया है सोंग शेंगक्यू का पता लगाने के लिए। बस अगर आप सोंग शेंगक्यू को विनम्रता से सौंप दें, हम चले जाएंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मेरे पति और बेटे का दुर्भाग्य से खड्ड में गिरने से नाश हो गया और अब तुम इस विधवा को दबाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा बेटा लापता है और उसका जीवन अज्ञात है। क्या तुम जानते हो कि मैं माँ के तौर पर कैसा महसूस करती हूँ? मैं उसके बारे में किसी से भी ज्यादा चिंतित हूँ। तुम मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते? तुम उसकी माँ हो, तुम उसे प्रिय रखती हो और उसकी ढक्कन करती हो। सोंग शेंगक्यू एक दुष्ट है। उसने मैड ब्लेड सेक्ट को नष्ट कर दिया, एक भी जीवित नहीं छोड़ा। ऐसा दुष्ट, हर कोई उसे सजा देना चाहिए। हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। कृपया सहयोग करें।
कृपया हमें शर्मिंदा मत करो, चाहे तुम कुछ भी कहो। मैं अपने बेटे पर विश्वास करती हूँ, वह ऐसा कभी बदशगुनी काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें आखिरी बार बताऊंगी, सोंग शेंग्क्यू वास्तव में नहीं है। दिव्य रियासत गेट पर। अगर तुम अभी भी विश्वास नहीं करते तो यही रहकर रखवाली करते रहो। आधी रात को बहुत ठंड पड़ती है। चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक सह सकते हो। दरवाजे की अच्छी तरह से रखवाली करो। इन बेकार लोगों को विला में नहीं घुसने दो। भाभी चलो अंदर चलते हैं। माँ, भाई सोंग, तुम वहाँ नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें उन लोगों के हाथ लगने की गारंटी है और यह तुम्हारे परिवार को भी उलझा देगा। बड़ी योजनाओं के लिए बड़ी सहन शक्ति की जरूरत होती है। पहले ये पता लगाएं कि कौन तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, फिर अगली योजना बनाएंगे। भाई सोंग, मुझे वाकई माफ करना। मुझे लगा कि दिव्य तलवार महल में लौटने से मैं अपने चाचा को ढूंढकर तुम्हारी माँ को बचा सकती हूँ। मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं खुद को भी बचा नहीं पा रही। ठीक है। लोमड़ी राक्षस का उद्देश्य यह है कि मेरी माँ सिंहासन पर बैठे। शायद वह मेरी माँ को नहीं मारेगी, लेकिन मेरी माँ हमेशा से ही नाम और दौलत से उदासीन रही है। वह एकांत में रहना चाहती थी। मुझे डर है कि अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगी। मिस हुआ। मुझे मिस फ्लावर मत कहो, बस मुझे नोंगेंग कहो। अब पहली चीज जो हमें करनी है वह है आपकी बेगुनाही साबित करना। क्यों न मैं आपकी मदद करूं? मुझे कम मत समझो, मैं बहुत होशियार हूँ। एक बार जब मैं आपकी बेगुनाही साबित कर दूंगा तो आप शेंजियान सेक्ट के लोगों से कह सकते हैं कि वे मेरी माँ को बचाएं। इसके अलावा आपकी सच्ची की अभी भी अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मैं आपकी देखभाल कर सकता हूँ। अगर सभी गोलियां खत्म हो गईं और इलाज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? अभी हम यही कर सकते हैं। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी, मुझे ओयांग ज्यूलुओ से हिसाब चुकाना होगा, अपने पिता का बदला लेने के लिए। अजीब है, सोंग शेंग्क्यू जियानजिया तलवार क्यों नहीं ले जाते? क्या उन पर झूठा आरोप लगाया गया होगा? छोड़ो भी, मैं शाम को डराने की कोशिश नहीं करूंगा। चलो उनका पीछा करते रहें। बचाओ, रुको, जल्दी करो, भागो मत। वही रुको, रुको, मेरे लिए रुको। भागना बंद करो, जल्दी करो, रुको, भागो मत, रुको, भागो मत। कहां जा रहे हो? आह आह, अरे कहां जा रहे हो? आह आह, मेरी चीजें मत लो, वो मेरी है। अरे अरे अरे, मेरा पैसा मत लो। मेरी किताब मेरा बीजिंग जाने का खर्चा है। तुम डाकू हो। कैसा आदमी है? वो मेरी है। उसे मारो और घोड़ा तैयार करो। नहीं 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 नहीं, ये कौन है? उसे मार डालो। यहाँ से चले जाओ। जाओ 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 जाओ। ये मेरा है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद।
जब तुम अकेले बाहर हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर पैसे के साथ। इसे बेफिक्र दिखाना मत समझे। मैं समझ गया। अरे मिस रुको, मेरा उपनाम आन है। आन सुरक्षा के लिए एकल चरित्र जी के साथ, जी माँ के रेडिकल के साथ। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मुझे कहा जाता है। बस मुझे तेरा बहन कहो। बहन तेरा। रुको, भाई सोंग, यहाँ कम लोग हैं। तुम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हो। मैं कुछ खाना खरीदूंगा। चलो अपना पेट भर लेते हैं, फिर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। सावधान रहना। जो तुमने देखा वो वास्तव में सोंग शेंक्यू है। ये सच है कि जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, हमारे लोग उन पर नजर रख रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की और कोई गलती नहीं है। पिता ने मुझे सोंग शेंक्यू को खुद पकड़ने के लिए कहा है। मैं खुद जियाक्सिया तलवार वापस लेना चाहता हूं ताकि सभी संप्रदाय जान सके कि हमारा ओयांग मैनर केवल अदालत पर निर्भर नहीं करता है। नहीं, तुम्हारे अकेले जाना बहुत जोखिम भरा है। काला और सफेद राक्षस, तुम जुआनर के साथ जाओ, सावधान रहना। हाँ, देखो तुम कितनी तेजी से तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे थोड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं घुट गया। मैं भर गया हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मुझे लगता है कि भाप के बंस इतने स्वादिष्ट हैं। मुझे वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत खेद है। अगर मैं चाहा नहीं जाता, तुम्हें मेरे साथ पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भाई सोंग, कृपया ऐसा मत कहो। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी माँ को बचाने के लिए सहमति दी। बहुत ज्यादा मत सोचो, कल सुबह हमारा अभी लंबा सफर है। आओ, थोड़ा पानी पी लो। शे, कोई आ रहा है। देखो देखो, वो गर्म आदमी बहुत दूर नहीं भागा है। भाई सोंग, चलो अलग हो जाते हैं। मैं उसे विचलित करूंगा। तुम मेरी माँ को बचाने जाओ। मैं तुम्हें यह जोखिम नहीं लेने दूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। वहां कौन है? भाई, यह डेमन सेक्ट के लोग हैं। भाई सोंग, तुम क्यों नहीं चले गए? मैं तुम्हें पीछे कैसे छोड़ सकता था? सोंग शेंक्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में तुम्हारे मार्शल आर्ट्स इतने सुधर गए होंगे। ये निश्चित रूप से हमारे ओयांग परिवार की जियांजिया तलवार और तलवार जिसने तुम्हें बहुत मदद की है। जियांजिया तलवार और तलवार मैनुअल सॉन्ग नहीं तो आज तुम बच नहीं सकते। द इमोर्टल स्वॉर्ड मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे याद है तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया। मेरे साथ बेवकूफ न बनो, ठीक है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ।
आह, भाई सोंग। नेता को रिपोर्ट करो। जासूस ने रिपोर्ट किया। सोंग शेंक्यू कहां जा रहा है? उसने कहा कि वह दक्षिण की ओर गया है और अभी तक बसा नहीं है। मैं आपका अधीनस्थ अनुमति मांगना चाहता हूं। मैं भी पीछा करना चाहता हूं। तो तुम लोग एक साथ जाओ। मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मुझे निराश मत करो। हाँ। आ आ आ वे सब टूट गए हैं। सौभाग्य से उस दोस्त ने हमारी समय पर मदद की, नहीं तो अभी हम ओयांग जुआन के हाथों में फंस गए होते। बड़े भाई बाइहू डेमन सेक्ट के सबसे दयालु व्यक्ति हैं। सबसे दयालु व्यक्ति है। नोंगेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है। व्यर्थ नहीं गया कि मैंने तुम्हारे प्रति समर्पण किया है। चलो चलते हैं। मुझे शर्म आ रही है कि मैं सोंग शेंक्यू को वापस नहीं ला पाया। गुरुजी, ये युवराज की गलती नहीं है। अगर चेंग याओजिन का अचानक प्रकट नहीं होना होता, हम पहले ही सोंग शेंक्यू को वापस ला चुके होते। वास्तव में क्या हुआ था? गुरुजी, यह डेमन सेक्ट के बुजुर्ग व्हाइट फॉक्स थे। हम तीनों ने एक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भी हम कमजोर पड़ गए। कृपया मुझे दंड दें। गुरुजी, ये ताइस्वर्ड मेरे पूर्वज ओयांग परिवार द्वारा बनाया गया था और चू राज्य के राजा चुयाओं को भेंट किया गया था। क्या आप जानते हैं कि मैंने इसे वापस पाने के लिए कितना प्रयास किया है? हाँ। हाँ हाँ हाँ। हालांकि ये ताई स्वर्ड जियांशिया स्वर्ड जितना अच्छा नहीं है, फिर भी ये स्वर्ड्स का राजा है। जुआनर, तुम इस तलवार को ले लो और तुम्हें जरूर जियांशिया स्वर्ड ढूंढना होगा। जी हां, क्यू फुजी ने कहा। और अज्ञानता अज्ञानता है। हां, ऐसा ही है, क्यू फुजी ने कहा। यह खुशी की बात है। ओ माफ करना, तुम फिर से यहां क्यों हो? तुम दुष्टों, हम फिर मिले। तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हो? तुम शहर में पूछताछ करने नहीं जाते। इस शहर में हम जिसे चाहे उसे लूट सकते हैं। हाँ, तुम्हें कल भाग्य था और तुम्हें उस बदबूदार औरत ने बचा लिया था। आज हमारे मालिक खुद आएंगे। भले ही एक दस्ता अधिकारी और सैनिक आए, ये व्यर्थ है। जल्दी से पैसे दे दो हमें परेशानी से बचाने के लिए। क्या तुम कानून की परवाह नहीं करते? अरे क्या हो रहा है? मुझे विश्वास नहीं है। चौखटे के नीचे क्या तुम साहस करके एक आम नागरिक को लूटने का साहस करते हो? तुम जीने के लिए बेचैन हो? मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत बातें कर रहा है। इसे ले जाओ। हाँ हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चुप रहो, बचाओ। ये फिर से चाई डाओ गैंग है। हाँ, अधिकारी और सैनिक उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? क्या हंगामा है? वो विद्वान यहां का नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, अगर उसे चाई डाओ गैंग वापस ले जाते हैं, मुझे लगता है कि इस बार उसके लिए अच्छा नहीं है। रुको तुमने अभी कहा कि चाई डाओ गैंग ने एक विद्वान को अगवा कर लिया। क्या तुमने नहीं देखा? वे किस दिशा में गए? वहां। धन्यवाद। भाइयों, मैं वापस आ गया हूं। छठा भाई वापस आ गया है। भाइयों, हमने बड़ा काम किया है। चलते रहो। अरे आओ, चलते रहो। ये एक आओ, इसे पी लो।
पी लो पी लो। अच्छा काम किया भाइयों। पी लो पी लो। भाइयों चलो पीते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये कल का विद्वान है, देखो। मुझे जाने दो। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बॉस वो है। कृपया मुझे जाने दो। तुम क्या चाहते हो? जल्दी जाओ, ईमानदार बनो और ऊपर जाओ। नहीं नहीं, मुझे जाने मत दो। मत करो मत करो मत करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। देखो इस बच्चे को कितना डरा हुआ है। मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम भाग क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, मुझे छोड़ दो। अरे सुना है तुम्हारी एक महिला बॉडीगार्ड है, वो कहाँ है? वो तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आती? तुम अमीर हो ना? चूंकि तुम्हें पता है कि मेरी एक महिला बॉडीगार्ड है, तो तुम मुझे जल्दी क्यों नहीं छोड़ देते? मेरा पैसा वापस दो, वरना जब शिशिमे आएगी और तुम्हें टुकड़ों में पीट देगी। मुझे छोड़ दो। हाँ। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बहुत नर हो, तुम्हें यही सही है। तुम लगभग पक रहे हो, तुम पक रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या करने वाले हो? तुम लोग, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लड़के, हाल ही में दुनिया ठीक नहीं है। मैंने लंबे समय से मांस नहीं खाया है। आज मैं इस्तिस्ना करूंगा। मैं सबके लिए एक डिश जोड़ूंगा। मेरी त्वचा मोटी और मांसपेशियों वाली है। मैं स्वादिष्ट नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। बचाओ नहीं। हाँ, अब हमारे पास खाने के लिए मांस है। आह आह वाह। मैं नहीं। बॉस वो उस मूर्ख लड़के की बॉडीगार्ड है। मैं उसकी बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं शी-सान में ही हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और जेल में डाल दूंगी। तुम्हारी जुबान तेज है। आज मैं तुम्हें ऐसे पीटूंगी कि तुम्हारे दांत भी नहीं मिलेंगे। तुम वही अधिकारी कैसे बोलते हो? एक छोटी सी लड़की इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, वरना यदि पता चल गया हमारे चाय डाओ गांव के भाई इस रास्ते पर कैसे चलेंगे। मैं 13 सिस्टर्स आज लोगों को नुकसान से बचाऊंगी। जल्दी करो। युवराज का पीछा करो। आगे वाले दो लोग क्या लान के अधीनस्थ हैं। हाँ बाएं और कांगसोंग है और दाएं और हानफेंग। वे यहां क्यों हैं? रुको। युवराज ओयांग। कांगसोंग उपनायक। युवराज ओयांग, क्या तुम दोनों भी सोंग शेंगच्यू ढूंढने के लिए दक्षिण जाते हो? हम लगातार दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमने पहले ही आंखों की सुरक्षा की व्यवस्था ज्ञापन लगाए हैं और भारी पुरस्कार घोषित किया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी। ऐसे में हम साथ साथ क्यों नहीं चलते और एक दूसरे की देखभाल करते हैं।
हे। वाह, हा। तुम एक सुंदर लड़की हो। आज मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम मेरी पत्नी हो जाओगी। ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है या नहीं। फिर तुम अपने हथियार इस्तेमाल कर सकती हो। बर्फ के फूल उड़ रहे हैं। याओ मिंग, याओ मिंग, सहन करो। भाइयों, कृपया हमें माफ कर दो। कृपया हमें माफ कर दो। मैं गलत हूं। जल्दी से खुद को बांध लो। कृपया हमें माफ कर दो। मैं फिर से नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, अब से हमारा जीवन अच्छा होगा, है ना? मुझे नहीं पता था कि एक महिला नायिका ने चाय डाओ गांग को समाप्त कर दिया। एक महिला है जो पुरुषों से यही सही साबित हुआ नायक। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उसका नाम शिसान मेई। 13वीं बहन महिलाओं की नायिका, नायिका शिसन मेई। नायिका शिसन मेई। किंग शान महान है। शिसन मेई, मेरा इंतजार करो। नायिका शिसने मेई। तुम बहुत बातूनी हो। ये तुम्हारा असली नाम नहीं है ना? जल्दी से यामेन जाओ। शिसन मेई, जल्दी करो। ईमानदार बनो। जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ईमानदार बनो, जल्दी करो। हम पहले से ही यामेन में हैं। जल्दी करो। यामेन में प्रवेश करते ही तुम्हें कष्ट होगा। क्या तुमने चाय डाओ गैंग के इन लोगों को गिरफ्तार किया है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस एक विद्वान हूं। ये नायिका है। अरे शिसन मेई, मेरा इंतजार करो। शिसन मेई, अरे शिसन मेई, तुमने अभी क्यों छोड़ दिया? तुमने पैसे वापस पा लिए हैं। लुटेरा यामिन ले जाया गया है। तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है मैं कहना चाहता हूं। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है तुम कहां जा रहे हो? मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। तुम उत्तर जा रहे हो। उत्तर। ठीक है, मैं बीजिंग परीक्षा देने जा रहा हूं। क्यों ना हम साथ में यात्रा करें? चलो साथ चलें। अरे, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मुझे बस लगता है कि तुम मार्शल आर्ट में निपुण हो। अगर रास्ते में बुरे लोग मिल जाएं, तुम्हारे साथ मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं आज जी कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं आपके सभी खर्चों का ख्याल रखूंगा। हेरो, क्या मैं आपकी राय पूछ सकता हूँ? क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मैं बस रास्ते में एक साथी चाहता हूँ ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें। चलो दोस्त बनते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आपके इलाज की जरूरत नहीं है। हीरोइन, यह केक हमेशा आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद हीरो। धन्यवाद आंटी। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। 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 भाई सोंग, क्यों न हम यहाँ एक रात रुकें और कल चलेंगे? ठीक है, आज आप थक गए होंगे। आपको जल्दी आराम करना चाहिए। भाई सोंग, मुझे मत छुओ। मुझे डर है कि मैं आपको चोट पहुंचाऊंगा। अरे नहीं, दवा खत्म हो गई, बस टूट गई थी। हम क्या करें? भाई संभलो, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने जाऊंगा। रिपोर्ट मेरे लॉर्ड। एक स्काउट ने बताया कि उन्होंने सोंग शेंक्यू को आगे जाते देखा। बिना देरी किए चलो उसे जल्दी गिरफ्तार करते हैं।
भाई सोंग, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर। मुझे वास्तव में खेद है, मैंने आपको परेशान कर दिया। यह कैसे हो सकता है? मैंने पहले कहा था, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। नोंगेंग, भाई बाई हूँ। भाई सोंग, मैं पहले बाहर जाकर देखता हूँ। नोंगेंग, नोंगेंग। भाई बाई हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? ओयांगजुन और गवर्नर के मंत्रालय के लोग आ रहे हैं। वे तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। केवल एक ही रास्ता बचा है। हमें कहाँ जाना चाहिए? लगता है कि हम एक भयंकर लड़ाई से बच नहीं सकते। लोंग यिंग, तुम सोंग शेंक्यू को लेकर पहले छिप जाओ। थोड़ी देर के लिए छिप जाओ, मैं पहले उनसे निपटूंगा। तुम इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाना। तुम्हारा क्या होगा अगर कुछ नहीं होता है? मैं उन बदमाशों को संभाल सकता हूँ। भाई बाई हूँ, तुमने नोंगेंग की फिर से मदद की। मेरे पास तुम्हारा ऋण चुकाने का कोई तरीका नहीं है। बिना देर किए मैं अभी भाई सोंग को लेकर चलता हूँ। भाई बाई हूँ, अपना ख्याल रखना। भाई सोंग, चलो जल्दी से चलते हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भाई बाई हूँ ने कहा कि ओयांगजुन और गवर्नर के मंत्रालय के लोग आ रहे हैं। हमें उनके घेरने से पहले चले जाना चाहिए, नहीं तो हम भाग नहीं सकेंगे। चलो चलते हैं। नोंगेंग, तुम्हारी माँ और तुमने मुझे बचाया था। अब तुम्हारी माँ को फिर से डेमन सेक्ट ने पकड़ लिया है। तार्किक रूप से मैं तुम्हें मेरे कारण फंसने नहीं दे सकता। ओयांगजुन और गवर्नर के मंत्रालय के लोग मेरे लिए आ रहे हैं। मुझे यह समस्या खुद हल करनी चाहिए। डरो मत, यह एक्यूपंक्चर 1 घंटे से कम समय में खुद ही खुल जाएगा। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, एक्यूपंक्चर खुलने के बाद मेरे पास मत आना। जितना दूर भाग सकते हो भाग जाना। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या अब बाहर जाना मौत को दावत देना नहीं है? वापस आओ भाई सोंग। तुम अकेले क्यों हो नोंगेंग? जब हम सोंग शेंक्यू से मिलेंगे, हम उसे दोनों तरफ से घेर लेंगे। आज वो भाग नहीं सकता। ही बाइलुओ शापी, दूसरे मेरे पीछे आओ। सोंग शेंक्यू, ये जानते हुए कि हम उसे पकड़ने आए हैं, वो अभी भी खुलेआम यहां खड़ा होने की हिम्मत करता है। ये एक जाल है। कोई बात नहीं, बस उसे पकड़ो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उसकी चिंता मत करो, चलो उसका पीछा करते हैं। मैं नोयिंग को और फंसाना नहीं चाहता। मैंने उसके एक्यू पॉइंट्स दबाए और उसे कुएं के पास छिपा दिया। ओयांग जुआन और गवर्नर के महल के लोग मेरे पीछे हैं। जब मैं उनसे निपट रहा हूं, नोयिंग को यहां से ले जाओ। तुम्हारी कुशलता से उनसे बचकर भागना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या?
चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। उन्हें लगता है कि जियांजिया तलवार और तलवार मैनुअल मेरे पास है, इसलिए वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। भाई बाई हूँ, नो यिंग की देखभाल तुम्हारे हाथ में है। बाद में मिलते हैं। रुको। रुको, क्या हुआ? अगर मैं ओयांग जुआन होता, तुमसे जियांजिया तलवार का स्थान पाने के लिए मैं तुम्हारी नसें काट सकता था और तुम्हारी उंगलियां काट सकता था जब तुम जाग रहे हो, और तुम्हारी हड्डियों को एक एक करके तोड़ सकता था। हालांकि तुम कुछ देर के लिए नहीं मरोगे, लेकिन तुम निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं करोगे। मैं ये सब बातें जानता हूँ जो तुमने कही है, लेकिन मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में कुछ वीरता होगी। खैर, अपने आप पर भरोसा करने के बजाय मेरी बात सुनना बेहतर है। कम से कम तुम यहां से निकल सकते हो। भाई बाई हूं, तुम्हारी इतनी मदद के लिए धन्यवाद। अपनी सुरक्षा की परवाह मुझे बचाने के लिए। तुमने शिंगक्यू के लिए जो कुछ किया, शिंगक्यू इसे अपने दिल में याद रखेगा एक दिन। मैं निश्चित। खुद का ख्याल रखना। जिन दामाओ, हमने लगभग पूरे जंगल की खोज की है, लेकिन हमें एक खरगोश भी नहीं मिला। क्या आपको यकीन है कि जासूस ने कहा कि ये यहां था? शंकु वास्तव में यहां आया था। मैं आपको बताता हूं, अगर हम खाली हाथ इस बार, हम नेता को नहीं बता सकते। आओ, मुझे पता है कि आप शेंकियू को पकड़ने के लिए उत्सुक हैं, नेता को दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जल्दबाजी बेकार हो जाती है। इसके अलावा जब आप उसे याद करते हैं, शांकियू का समय सही नहीं है। मैं केवल आपकी बहुत मदद कर सकता हूं। क्या आप आसानी से बच सकते हैं? यह आपके स्वयं के भाग्य पर निर्भर करता है। दूसरों को गाने को शेंकियू को पकड़ने न दें और शुरू करें। मत लड़ो गीत को पकड़ना महत्वपूर्ण है। बाई जी, आप क्या कर रहे हैं? आप हम पर चाले खेलने के लिए शेंकू गाने का नाटक करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? शांकियू एक मार्शल आर्ट परिवार से आता है, लेकिन वो मार्शल आर्ट की दुनिया में नया है। वो अकेले भाग नहीं सकता था। मैं शिंकू गीत बन गया, अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए, उन सभी को पकड़ने के लिए। भगवान जानता है कि एक मूर्ख स्वर्ग से गिर गया है और वास्तव में मुझे असली के लिए ले गया। तुम इतने अंधे हो। बाई जी, आपका क्या मतलब है? क्या आप अपने लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं? भाई, कम से कम आपको हमें बताना चाहिए। आपने हमें समय बर्बाद कर दिया। अगर गीत शिंकू भाग जाता है, क्या हमें सिलेक्सिया तलवार लेने का मौका नहीं मिलेगा? अगर नेता हमें दोष देता है, हम आपको कैसे बता सकते हैं? बड़े जिन, एक्साइंस या तलवार के बारे में बात न करें। अमर तलवार घर घर से लेकर पीढ़ी तक, भले ही खो गया हो, ये अभी भी हमारे परिवार की बात है। दूसरों को छूने के लिए नहीं है। भले ही आपका नेता इसे सह लेता है, वो इसे हमसे दूर नहीं कर सकता। हाँ, द जियांशिया स्वर्गीय पूल में कई वर्षों से है। अगर ये वास्तव में तुम्हारे ओयांग परिवार का है, तो तुमने इसे अपने मंदिर में रखने के लिए बाहर निकाल लिया होता। आज तुम और मैं यहाँ इसके लिए लड़ने वाले नहीं होते। मुझे तुमसे बकवास करने का मन नहीं है। जब हम जियांशिया तलवार को ढूंढ लेंगे, तब मेरे पास तुमसे हिसाब चुकाने का पर्याप्त समय होगा। चलो। अभी सब चले गए हैं
और सुराग भी गायब हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से है बाईहू। ठीक है, हम यहाँ बहस कर रहे हैं, इससे क्या फायदा? उन्होंने कहा कि सोंग शेंगचू दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और उन्हें ओयांग पकड़ना परिवार को हमसे आगे मत जाने दो। ऐसा ही हो गया है। चलो जल्दी करो और अपनी यात्रा जारी रखो। तुम अभी तक क्यों नहीं चले? तुम आगे चलो। मुझे पहले ये पोशाक बदलनी होगी, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं सोंग शेंगचू। क्या ये परेशानी मोल नहीं है? अजीब बात है, सोंग शेंगचू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नोंगिंग यहाँ है, लेकिन यहाँ तो एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या ये नोमी की चोटी नहीं है? अजीब बात है, ये कहा गई। बहन तेरा मेरा इंतजार करो। तुम इतनी तेजी से क्यों चल रही हो? मैं वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं रह तुम सकता। एक बड़े आदमी हो, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने वुशु नहीं सीखा है और इतनी सारी पुस्तकें ले जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी तरह तेजी से नहीं चल सकता। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी धीमी गति से चलोगे, तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए सहमत नहीं होता। मैंने इस बार किसी को खोजने के लिए यात्रा की है, घूमने फिरने के लिए नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अभी भी इतनी धीमी गति से चलते हो तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अरे शिसान में, अरे मेरा इंतजार करो। इसे देखो, तुमने सिर्फ 100 ताई लिए। इसे देखो, वहां महिलाएं हैं। यहां तक कि यू फेंग और अन्य लोगों को क्यों चाहिए? क्या हो रहा है? शिसान में मेरा इंतजार करो। शिसान में धीरे चलो, इतनी तेजी से मत चलो। अगर तुम इतनी धीमी गति से चलते रहोगे, मैं तुम्हें वास्तव में पीछे छोड़ दूंगा। अगली बार मैं तेजी से चलूंगा। अरे तुम फिर से दौड़े, मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। सच में? शिसान में, मैं अंत में तुम्हें पकड़ लिया। चलो चले। अरे तुम अभी भी दौड़ रहे हो। शिसान बहन, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। मैं वास्तव में अब और नहीं दौड़ सकता। अजीब है, मैंने अभी भाई सोंग को यहाँ देखा था। क्या यह संभव है कि मैं चीजें देख रहा हूँ? शिसान में, क्या हुआ? यहाँ सुरक्षित नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी निकलें। मेरा इंतजार करो। अरे सर, वेटर चाय लाओ। कृपया अंदर आए। सर, आपके व्यंजन तैयार है। सर, अपने भोजन का आनंद ले। चलो और ऑर्डर करें। बॉस झांग, हमें काफी समय हो गया है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है। ओयांग गोंगजी आओ। हमने आसपास कई लोगों को घात लगाया है। जैसे ही सोंग शेंक्यू दिखाई देता है, उस पर नजर हम तुरंत उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आज रात हान फेंग के साथ खोज करूंगा। हम इस बार उसे जरूर पकड़ लेंगे। धन्यवाद कांग सोंग। हमें डेमन सेक्स से एक कदम आगे होना चाहिए सोंग शेंक्यू को पकड़ने के लिए। आओ।
यहाँ तक कि युक्साओ पेरिस और बक्सिन हॉल के लोग भी यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट हमारे ओयांग परिवार की जिया नक्सिया तलवार को जब्त करना चाहते हैं। युवराज ओयांग, चिंता मत करो, इनके साथ इन चूहों का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सुनो, हमें गवर्नर आदेश से सोंग शेंक्यू को गिरफ्तार करने का आदेश है। अगर कोई पता लगाए, तुम्हें तुरंत मुझे रिपोर्ट करना होगा। अगर कोई अपराधी को छुपाने या बचाने की हिम्मत करे तो वह सरकार के खिलाफ होगा और उसके 9 परिवार भी दंडित होंगे। क्या समझे? भाई शेंग, क्या तुमने इस कमरे में कुत्ते की भौंक सुनी? मैं बहरा नहीं हूं। ऐसी जोरदार भौंक को क्या मैं नहीं सुन सकता? हाँ, जानवर ही जानवर होते हैं, बस ताकत के साथ लोगों को डराते हैं। उनसे झगड़ा न करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यायालय के अधिकारी को बदनाम करने की? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो युवती? हमने बस ये कहा कि इस कमरे में एक कुत्ता है। हमने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। क्या तुम स्वयं को कुत्ता समझती हो? तुम अपनी मृत्यु को बुला रही हो। चांग जियावे, ये एक सराय है। इनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक महत्वपूर्ण मिशन है। सांप को न जगाओ। हान फेंग, इधर आओ कृपया। ठीक है, कृपया एक पल के लिए इंतजार। चलो पीना बंद कर दें। हमने कुत्ते के साथ मजा कर लिया। रात बढ़ रही है। क्या हमें अच्छी नींद के लिए कहीं जगह ढूंढनी चाहिए? क्या ये सराय नहीं है? हम यही रह सकते हैं। तुम्हें पता नहीं, क्या हम यहां आराम से रह सकते हैं? मार्शल आर्ट्स दुनिया में प्रसिद्ध पियोनी टावर वो जगह है जहां हम सहज महसूस कर सकते हैं। पियोनी टावर। बातें बंद करो, चलो। वेटर बिल लाओ। ये लीजिए सर। अलविदा। अरे, 2 मेहमान संभल कर। काले और सफेद राक्षस, तुम उनका पीछा करो। तुम जाओ और उनका पीछा करो। कभी भी उन्हें सोंग शेंक्यू को पहले ढूंढने न देना। जरूरत पड़ने पर दया न दिखाना, समझे? समझे? हाँ। कृपया धीरे चलें। फिर से आने का स्वागत है। अरे, अपना समय लो मेहमान। अरे साहब, अरे मालिक, आप ये रेस्तरां कैसे चलाते हैं? क्या रोज डक तैयार है? एक पल प्रतीक्षा करें, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। मालिक, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ये वो गुप्त रोस्ट डक है जो आपने ऑर्डर किया था। कृपया इसका आनंद ले। धन्यवाद। धन्यवाद मालिक। संभल कर। ये कौन सा साल है? भिक्षु और अधिक बेलगाम होते जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम परवाह क्यों करते हो? काम पर जाओ। ठीक है, ठीक है। शिसन में देर हो रही है और अंधेरा हो रहा है। क्या हमें आराम करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए? फिर से आराम? तुम राजधानी तक ले जाने के लिए एक पालकी क्यों नहीं किराए पर लेते? आज हमने जितनी दूरी तय की है वो 1 महीने में मैं जितना चलता हूं उससे अधिक है। मैं वास्तव में और नहीं ले सकता। बहन शिसान, मैं वास्तव में और नहीं चल सकता। कृपया मुझे बख्श दो। मैं वास्तव में तुमसे डरता हूँ। मुझे लगता है कि आगे एक मंदिर है। चलो और एक रात के लिए पूछते हैं। हमें अभी भी चलना है। अमिताभ, 2 दाताओं, मैं सम्मानित हूं। मैंने अभी आप दोनों ने क्या कहा सुना और आगे के मंदिर में रहना चाहते हैं। मैं संयोग से लोंग्युन मंदिर का एक भिक्षु हूं। जैसा कहावत है, हम मिलने के लिए बने हैं। कृपया मेरे पीछे आइए। धन्यवाद गुरुजी। कृपया रास्ता दिखाएं। कृपया। धन्यवाद गुरुजी। 13वीं बहन। गुरुजी। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। माल पहुंचाते समय मैं सराय चूक गया। क्या मैं आज रात मंदिर में रुक सकता हूँ?
ओ ओ अमिताभ, बुद्ध दयालु है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए सुविधाजनक होना, खुद के लिए सुविधाजनक होना। कृपया इस तरफ आइए। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। कृपया महोदया, कृपया यहाँ आराम करें। बाद में मंदिर शाकाहारी भोजन तैयार करें। कृपया भोजन कक्ष में आकर खाएं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। इसे कढ़ाई करके पूरा करें। अरे भाई, क्या तुमने रोस्ट डक खरीदी? तुम तो बस खाने के शौकीन हो। खाना देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। देखो ये क्या है, जल्दी से मुझे दे दो, मैं भूखा मर रहा हूं। ले लो। मैं तुमसे कहता हूं, आज रात काम करना है। क्या ये सच है? क्या विद्वान के पास इतना पैसा है? बिल्कुल। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? बस हमारे पुराने नियमों का पालन करें। मुझे तुम्हें यह सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं। इसे मुझ पर छोड़ दो। आज एक शुभ दिन है। कैसे कहें? अभी अभी एक लड़की आंगन में आई थी। एक लड़की, वो बहुत सुंदर है और उसका रूप अनोखा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी दिल गल जाएगा जब तुम उसे देखोगे। हाँ। ऐसा लगता है कि आज हमारा भाग्य अच्छा है। मेरे ख्याल से हम भाग्यशाली नहीं हैं, बल्कि हम प्रसन्नता से भरे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ सफेद धन नहीं है, बल्कि सुंदर औरतें भी हैं। हाँ, यहां तक कि देवता भी हमारी तुलना नहीं कर सकते। अरे भाग मत। चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ, कोई भी नहीं भाग सकता। कहा? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कोई भी बच नहीं सकता। भाग मत। हाँ। चांगशी, तुम्हारे पास वाकई समय है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? उसे देखो। शेंगहुआ युआझेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा मजा खराब करने के लिए। हमें पता था कि तुम एक प्रेम त्रिकोण में फंसे हो। हमने सही अनुमान लगाया था। अच्छा हुआ कि मैंने शेंग बा को व्यर्थ नहीं आने दिया। ली गोंगजी, खेलते रहो। मुझे कुछ काम है। अब तुम जा सकते हो। चलो। क्या हुआ? तुम मुझसे क्या चाहते हो? बोलो। मैं व्यस्त हूं। तुम्हारे पास क्या काम है? मैंने कहा चांगशी, तुम्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए। पूरे दिन उन औरतों के साथ न घूमो। तुम संप्रदाय के मुखिया हो, तुम्हें गंभीर काम करने चाहिए। मैं गंभीर काम कर रहा हूं। एक पुरानी बात है कि 3 अधर्मी कार्य हैं, और उनमें सबसे बड़ा अपराध वंश को न जारी रखना। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम परिवार की नस्ल जारी रखना है। क्या तुमने अभी नहीं देखा? मैं अपनी पत्नी का चयन कर रहा हूं। मैं अपने जीवन का सबसे गंभीर काम कर रहा हूं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने ऊंचे मानकों वाले किसी व्यक्ति के लिए कैसी सुंदर महिला आपकी नजर पकड़ सकती है?
मैंने वास्तव में इस सवाल के बारे में नहीं सोचा है। सच कहूं तो मैंने इतनी सारी महिलाओं से मुलाकात की है, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में मेरे दिल को छू नहीं पाई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं उस महिला से मिलूंगा। बस एक नजर मैं उसके प्रति समर्पित हो सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी तक प्रकट नहीं हुई। ठीक है, बकवास बंद करो। आज युआन झेंग और मैं आपसे मिलने आए हैं। बस चाहते हैं कि आप हमें टोनी बिल्डिंग ले जाएं और मजा करें। सच में? अरे ओ, मुझे पहले से ही पता था। तुम दोनों मेरे पास आए हो। तुम्हारी कुछ बुरी मंशा जरूर है। मुझे पियोनी टॉवर जैसी जगहों की अच्छी जानकारी है। आज रात मैं तुम दोनों को घुमाने ले जाऊंगा। ठीक है। कांगसोंग भाई, क्या आपको लगता है कि सोंग शेंगक्यू यहाँ छिपा हो सकता है? ये टूटा हुआ मंदिर शायद ही कभी देखा जाता है, जो छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। तुम ध्यान से खोजो और कोई सुराग न छोड़ो। ऐसा लगता है कि मैं बच नहीं सकता। सोंग शेंगक्यू, तुम्हें चुपचाप बाहर आ जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, तुम बर्बाद हो जाओगे। काओसोंग भाई, यहाँ कोई नहीं है और कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, समय बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं। मुझे खेद है, मैंने अभी तक तुम्हारा बदला नहीं लिया है, लेकिन मैं खुद खतरे में हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम आत्मालोक में मेरा आशीर्वाद दोगे और जल्द से जल्द तुम्हारा बदला ले सकूं।